Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum dear students. How are you all? Hope so you are all fine. Students, today we will discuss about the 5 kingdom classification system. लास्ट टाइम हम लोगों ने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को डिस्कस किया था. नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है जी द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम. द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस करवाया था? 1937 में ई चैटन ने सजेस्ट किया था प्रोकैरियोट टू डिस्क्राइब बैक्टीरिया एंड यूकैरियोट टू डिस्क्राइब एनिमल. ठीक है. इन 1967 रॉबर्ट वाइटिकर इंट्रोड्यूस द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम. रॉबर्ट वाइटिकर ने जो है इंट्रोड्यूस करवाया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को. ठीक है. रॉबर्ट वाइटिकर ने इंट्रोड्यूस करवाया था द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को. दिस सिस्टम इज़ बेस्ड अपॉन, ये अब जो सिस्टम था 5 किंगडम का किस बेस पे था? द लेवल ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक एंड मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक. ये 5 किंगडम में हम लोगों ने देखा था कि कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रोकैरियोटिक है. ठीक है. कौन सा यूनिसेलुलर है, यूकैरियोटिक है, मल्टीसेलुलर है, यूकैरियोटिक है. ठीक है. सेकंड क्या है? द प्रिंसिपल ऑफ मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस, एब्जॉर्प्शन एंड इंजेक्शन. अब देखा गया था कि जो ऑर्गेनिज्म थे ना, जिनकी जो करेक्टरिस्टिक्स मिलती जुलती थी, उनको जो है वो एक ग्रुप में ऐड कर दिया गया. ठीक है. अब ये डिफरेंट जो हैं वो उनकी स्पेसिफिकेशंस थी. एब्जॉर्प्शन, इंजेक्शन, फोटोसिंथेसिस, न्यूट्रिशन. ठीक है. प्रोकैरियोटिक, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक, मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक, ये सारी ऑन द बेसिस ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू 5 किंगडम. इन सब पॉइंट्स जो अभी हमने डिस्कस किए हैं, इन सब की बेस के ऊपर जो है वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है इसको डेवलप किया गया. मोनीरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमिलिया. देन 1988 की बात है. 1988 में मार्गुलिस एंड श्वार्ट्ज मॉडिफाई द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ वाइटिकर. ठीक है. जो रॉबर्ट वाइटिकर ने 5 किंगडम को इंट्रोड्यूस करवाया था, उसमें कुछ थोड़ी सी चेंजेस जो हैं वो लेके आया था मार्गुलस और श्वार्ट्ज. इन्होंने मॉडिफिकेशंस की थोड़ी सी. ठीक है. थोड़ी सी चेंजेस की. दे कंसीडर्ड जेनेटिक्स along with cellular organization and mode of nutrition in classification. इन्होंने जेनेटिक्स को जो है वो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो कंसीडर किया इसके साथ. ठीक है. और न्यूट्रिशन को ठीक है क्लासीफाई किया. दे क्लासीफाइड द ऑर्गेनिज्म इनटू द सेम 5 किंगडम्स एज प्रपोज्ड बाय वाइटिकर. ठीक है. इन्होंने भी ऑर्गेनिजम्स को जो है वो क्लासीफाई किया सेम किसकी तरह? रॉबर्ट वाइटिकर की तरह. ठीक है. तो बेसिकली 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो था वो इन चीज़ों की बेस पे जो है वो किया गया. ठीक है. कि जानदार है वो क्या है, यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है, प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है, ऑटोट्रॉफ है या हेट्रोट्रॉफ है. ठीक है. स्टूडेंट्स, इसका मैं आपको जो डिफरेंस है ना वो मैं आप लोगों को जो है वो समझा दूँगी. इन सब के अंदर इन सब को याद करने का जो आसान तरीका है वो यही है कि आपने जो इनको है ना, इनके डिफरेंसेस, जब आपको डिफरेंसेस इनके क्लियर हो जाएंगे ना डिफरेंस, तो फिर आप इन किंगडम, ये जो किंगडम है ना, मोनीरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया, फिर आप इनके अंदर जो है वो सेल्फ राइटिंग भी कर सकते हैं. ठीक है. वो मैं आपको जो है वो समझा देती हूँ. फिर उसके बाद हम लोग 5 किंगडम जो क्वेश्चन है ये, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके पेपर में ये आता है क्वेश्चन. ठीक है. इम्पॉर्टेंट है. मैं भी आपको पहले डिफरेंस जो है वो समझाती हूँ, उसके बाद जो है वो फिर हम लोग इसको रीड करते हैं. जी स्टूडेंट्स, तो हम लोग देखते हैं. हमने जो डिफरेंस देखना है, ये मैंने पेज छोटा सा लिया. ठीक है. चलिए, आपने तो समझना ही है ना. आपने इन सब में क्या क्या बतानी है चीज़ें, जितने भी किंगडम्स हैं इनमें आप बताएंगे यूनी सेलुलर ऑर्गेनिज़म. ठीक है. और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़म. यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़म है. ठीक है.
सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। यूनी मीन वन, यूनी का मतलब होता है वन, सेलुलर मीन सेल, ऑर्गेनिज्म क्या है, जानदार है, ठीक है। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म किसको कहते हैं, ऐसे जानदार जो एक सेल से मिलके बने होंगे उनको हम कहेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसी तरह मल्टी का मतलब क्या होता है, मैनी, ठीक है। सेलुलर मीन सेल, ऑर्गेनिज्म मीन जानदार है, ठीक है। अब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ज़्यादा सेल से मिलके बने हैं वो क्या कहलाएंगे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्लियर। अब यहाँ पे इसमें हमारे पास एग्जांपल आ जाती है बच्चे, एग्जांपल बैक्टीरिया, वायरसेस, ठीक है। ये क्या है, ये जो है वो सिंगल सेल पे कंसिस्टेड होते हैं। उसके बाद आ जाता है जी मैनी, जो है वो मल्टी सेलुलर, जो ज़्यादा सेल से मिलके बनते हैं, ठीक है। जो ज़्यादा सेल से मिलके बनेंगे उनको क्या कहेंगे, मल्टी सेलुलर। एक ये डिफरेंस हो गया, ठीक है, पहला। अब सेकंड जो है वो आप लोगों ने बताना है कि ये प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, प्रो का मतलब होता है मेरा बेटा फॉल्स, ठीक है, प्रो का मतलब फॉल्स, यू का मतलब ट्रू, कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस, ठीक है। कैरियोटिक का मतलब न्यूक्लियस। अब प्रोकैरियोटिक सेल, इसका मतलब क्या हुआ कि ये ऐसा सेल है जिसके अंदर फॉल्स न्यूक्लियस पाया जा रहा है, ठीक है। और जो है हमारे पास यूकैरियोटिक सेल ऐसा सेल है जिसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस पाया जा रहा है। नो स्टूडेंट्स, इस बात का मतलब ये है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसके अंदर ऐसा सेल जो जिसके अंदर न्यूक्लियस तो मौजूद होगा लेकिन प्रोमिनेंट नहीं होगा, क्या नहीं होगा, प्रोमिनेंट नहीं होगा, ठीक है। जिसके अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं मौजूद हो वो प्रोकैरियोटिक सेल होता है, ठीक है। और यूकैरियोटिक सेल ऐसा सेल होगा जिसके अंदर जिसके अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस जो है वो पाया जाता होगा, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस आर प्रेजेंट, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस आर प्रेजेंट, और यहाँ पे न्यूक्लियस जो प्रोमिनेंट वो नहीं है, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। आगे चलें दूसरा डिफरेंस ये हो गया। तीसरा डिफरेंस हमने क्या बताना है कि ये ऑटोट्रॉफ है या हेट्रोट्रॉफ है, ठीक हो गया। अब ऑटो और हेट्रो, इनमें क्या फ़र्क है। ऑटो का मतलब क्या होता है, ऐसा काम जो खुद ब खुद होने वाला हो, ठीक है, खुद ब खुद, ठीक। अब ऐसे जानदार जो अपने लिए खुद फूड बनाएंगे, ठीक है, वो फूड मेकिंग का प्रोसेस जो है वो खुद करवाएंगे, यानी कि ये क्या होते हैं, ये इंडिपेंडेंट होते हैं, क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। ये किसी दूसरे पे इन्हसार नहीं करते, ये अपने लिए फूड जो है वो खुद बनाते हैं, अपना खाना शाना खुद बनाते हैं, ठीक है। ये होते हैं ऑटोट्रॉफ। और हेट्रोट्रॉफ क्या होते हैं, ये डिपेंडेंट होते हैं, क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं, जो दूसरे पे डिपेंड करते हैं। ये अपने लिए खुराक खुद नहीं तैयार करते, ये अपने लिए खाना खुद नहीं बनाते, ठीक है। इनको हम कहते हैं, ये क्या हैं, ये हेट्रोट्रॉफ्स हैं। तो स्टूडेंट समझ आ गए कि ये था हमारा सारा डिफरेंस। तो अब जो हम लोग पढ़ेंगे ना ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, ठीक है, उसमें बेसिकली हमने जो डिस्कस करना है ना, हम लोगों ने मेनली हर किंगडम में यही बताना है कि ये यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है, ये प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है, ये ऑटोट्रॉफ है या हेट्रोट्रॉफ है, ठीक है। और इनमें हमने चंद एग्जाम्पल्स एक एक दो जो है वो पढ़ लेनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम लोग जो है वो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, द 5 किंगडम्स, ठीक है। अब सबसे पहले हमारे पास क्या आ रहा है जी, जनरल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द 5 किंगडम आर एज फॉलो। किंगडम मोनीरा,
सबसे पहले किंगडम मोनिरा आ रहा है जी। किंगडम मोनिरा क्या होता है? इट इंक्लूड प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। अब आपको पता चल गया ना प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं, जिनके अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं मौजूद होता। न्यूक्लियस होता है बट ना प्रोमिनेंट नहीं होता है। दे आर मेड ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। मोनिरा और यूनिसेलुलर क्या होता है? मोनिरा क्या है? किंगडम मोनिरा एक सेल से मिलके बना हुआ है। ऑल्दो सेम टाइप ऑफ फॉर्म चेन क्लस्टर और कॉलोनीज ऑफ सेल। ठीक है, ये चेन्स भी बनाते हैं और क्लस्टर्स का मतलब होता है गुच्छा टाइप सेल्स का। ठीक है, और कॉलोनीज भी बनाते हैं ये सेल्स की। प्रोकैरियोटिक सेल आर रेडिकली डिफरेंट फ्रॉम यूकैरियोटिक सेल। जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है ना वो थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है यूकैरियोटिक सेल से। मोस्ट आर हेट्रोट्रॉफिक, ज़्यादातर जो होते हैं वो हेट्रोट्रॉफ होते हैं, बट सम परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। लेकिन कुछ जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। तो आपको पता है फोटोसिंथेसिस किसका प्रोसेस है? प्लांट्स का फूड मेकिंग प्रोसेस है। ठीक है, जिसमें पौधे अपने लिए खुराक खुद बनाते हैं, तो वो प्रोसेस फोटोसिंथेसिस का है। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि ये ऑटोट्रॉफ हैं। इनमें से ज़्यादातर हेट्रोट्रॉफ होते हैं, लेकिन चंद जो है वो क्योंकि इनके अंदर कुछ जो है वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी करते हैं। दैट्स वाई बिकॉज दे हैव क्लोरोफिल इन देयर साइटोप्लाज्म। अच्छा जी, कुछ के जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर क्लोरोफिल भी मौजूद होता है। दैट्स वाई ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी करते हैं। तो इसका मतलब कि ये ऑटोट्रॉफ भी होते हैं। विद इन दिस किंगडम देर आर 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। इस किंगडम के अंदर 2 तरह के डिफरेंट जो है वो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा क्या होता है? इट इंक्लूड यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर एंड सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ प्रोटिस्टा। प्रोटिस्ट के जो है वो मेनली आगे 3 टाइप्स आ जाती हैं, एलजी, फंजाई, प्रोटोजोआ। एलजी क्या होते हैं? एलजी आर यूनिसेलुलर। एलजी यूनिसेलुलर होते हैं, कॉलोनियल होते हैं। बच्चे जो कॉलोनियल होते हैं ना, चैप्टर नंबर 1 में मैंने आपको भी बताया था, कॉलोनियल क्या होते हैं? वो भी यूनिसेलुलर ही होते हैं। ऐसे जानदार जो एक सेल से ही मिलके बने हैं, लेकिन क्या होते हैं कि वो मिलके इकट्ठे होके कॉलोनीज बना के रहते हैं। दैट्स वाई उनको कॉलोनियल कहा जाता है। सिंपल मल्टी सेलुलर भी होते हैं। दे रिजेंबल प्लांट सेल विद सेल वॉल एंड क्लोरोफिल इन क्लोरोप्लास्ट। ये जो है पौधों के साथ रिजेंबल रखते हैं क्योंकि इनके पास भी क्लोरोफिल जो है वो मौजूद होता है। सिंपल मल्टी सेलुलर ये जो लाइन फर्स्ट में हमने पढ़ी थी, इसका मतलब क्या है? दे डू नॉट हैव मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स एंड डू नॉट फॉर्म एम्ब्रियो ड्यूरिंग देयर लाइफ साइकिल। ठीक है, इनके पास जो है बेटे मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स नहीं होते। ठीक है, और इस वजह से जो है ये एम्ब्रियो जो है वो नहीं बनाते लाइफ साइकिल के दौरान। थर्ड है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ जो है वो एनिमल से रिजेंबल जो है वो करते हैं। हु सेल लैक क्लोरोफिल एंड सेल वॉल। लैक का मतलब होता है कमी होना। ठीक है, कमी होना। तो इनके पास जो है वो क्लोरोफिल नहीं होता और सेल वॉल भी मौजूद नहीं होती। और कुछ प्रोटिस्टा जो होते हैं वो फंजाई की तरह के होते हैं। ठीक है, आगे जी किंगडम फंजाई आ गया। किंगडम फंजाई क्या होता है? इट इंक्लूड यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर हेट्रोट्रॉफ विच आर एब्जॉर्प्टिव इन देयर न्यूट्रिशनल मोड। ये क्या करते हैं? ये कुछ प्लांट्स जो हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म वो इस तरह से भी अपने लिए फूड मेकिंग का प्रोसेस करते हैं कि वो जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं फूड को। ठीक है, मशरूम इसकी एग्जांपल आ जाती है। मोस्ट फंजाई आर डीकम्पोजर्स। ज़्यादातर जो फंजाई होते हैं वो डीकम्पोजर्स होते हैं। डीकम्पोजर्स आपको पता है कि क्या होते हैं? डीकम्पोजर जो कि ब्रेक डाउन करते हैं बॉडीज़ की। ठीक है, ब्रेक डाउन करके फिर वो अपने लिए जो है वो फूड तैयार करते हैं। दे लीव ऑन ऑर्गेनिक मटेरियल, सीक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम एंड एब्जॉर्ब स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फॉर्म्ड बाय द डाइजेशन बाय एंजाइम। सेकेंड लास्ट है किंगडम प्लांटी। इट इंक्लूड यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर ऑटोट्रॉफ। ये क्या होते हैं? यूकैरियोटिक होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं और ऑटोट्रॉफ होते हैं। प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक इन न्यूट्रिशनल मोड मेकिंग देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। प्लांटी क्या है? पौधे हैं। तो पौधे क्या करते हैं? अपने लिए खुद जो है वो फूड बनाते हैं। किसके प्रोसेस के थ्रू? फोटोसिंथेसिस के थ्रू। दे हैव मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन्स। इनके पास जो है वो सेक्स ऑर्गन्स मौजूद होते हैं। ये एम्ब्रियो बनाते हैं अपनी लाइफ साइकिल के दौरान। मोसिस, फर्न्स, फ्लावरिंग प्लांट्स आर इंक्लूड इन दिस किंगडम। ये सारी इसकी जो है वो एग्जाम्पल्स आ जाती हैं। उसके बाद एनिमिलिया आ जाता है। एनिमिलिया मेन एनिमल्स, ये यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं। कंज्यूमर्स किसको कहते हैं जी? जो फूड को कंज्यूम करते हैं। ठीक है, ये भी कंज्यूमर भी जो है वो फूड अपने लिए खुद जो है वो तैयार नहीं करते, कंज्यूम करते हैं। एनिमल लीव मोस्टली बाय इंजेक्शन फूड एंड डाइजेशन इट विद इन स्पेशलाइज्ड कैविटीज़
दे लैक सेल वॉल एंड शो मूवमेंट, ठीक है, इनके अंदर भी जो है वो सेल वॉल मौजूद नहीं होती और ये मूवमेंट जो है वो शो करते हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक 5 किंगडम। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने इसको अच्छे से तैयार करना है। मैंने आपको जो डिफरेंस बताया मेरा बेटा, होप्स हो कि आपको उसकी समझ आई होगी। आपने उसको अच्छे से याद करके डिफरेंस को, कॉन्सेप्ट को अपने क्लियर करके फिर आपने इसको जब रीड करना है तो इंशाल्लाह आपको फिर याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।